नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। आप सभी लोगों से कुछ भी जानकारी छुपी तो नहीं है, आप सभी लोगों को सभी बातों का पता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दें कि मुख्य सेविका भर्ती में तारीख पर तारीख लग रही है, सुनवाई नहीं हो पा रही है। हालांकि 12 जुलाई को सुनवाई होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन उम्मीद ही कर सकते हैं और उम्मीद हम 1 साल से कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा, एग्ज़ाम होगा। कभी एग्ज़ाम की उम्मीद, कभी रिजल्ट की उम्मीद, ऐसे ही उम्मीद बढ़ती जा रही है और समय निकलता जा रहा है, अब समय रह भी नहीं गया है। तो ज़रूरत है समस्त मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनों के एक होने की और एक साथ यूनिटी में आने की। और अब हम सभी बहनों का संगठन भी काफ़ी मजबूत हो गया है। तो अगर 12 तारीख को पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो सभी लोगों को आयोग में धरना देना होगा ताकि समय से वैकेंसी क्लियर हो सके। दुख इस बात का है कि जब कुछ बहनें आयोग जाती हैं तो सुनवाई नहीं हो पाती अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा संख्या में जाते हैं तो दबाव बना रहता है। वहाँ पर सभी को नहीं कह सकते, कुछ अधिकारी भ्रष्ट होते हैं जो ढंग से बात भी नहीं करते और उल्टे सीधे जवाब देते हैं या फिर गुस्से में बोलते हैं। मान सकते हैं कि कोई मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहन गुस्से में सवाल पूछती होगी, लेकिन सभी तो ऐसी नहीं होती और उनका व्यवहार सभी के लिए ऐसा होता जा रहा है, जो काफ़ी दुख का विषय है। मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनें परेशान हैं अपनी भर्ती के लिए, वह आयोग जाएंगी और सवाल भी पूछेंगी। तो उन लोगों को चाहिए कि ढंग से आंसर दें और उन बहनों को संतुष्ट करें। लेकिन वही एक पुराना जवाब होता है कि स्टे हट जाएगा जब रिजल्ट आएगा। और पुराने जवाब को देखकर बार बार यही लगता है कि विभाग चाह ही नहीं रहा है कि समय से रिजल्ट आए, क्योंकि अपनी तरफ से अगर वो लोग कोशिश करते तो अब तक रिजल्ट आ चुका होता। उन लोगों की तरफ से जो कोशिश की जा रही है उसमें तेज़ी हम लोगों को नज़र नहीं आ रही और उससे काफ़ी निराशा देखने को मिलती है। मन में काफ़ी निराशा के भाव उठते हैं कि हो क्या रहा है। तो आप सभी लोग सतर्क हो जाएं, सक्रिय हो जाएं, संगठन में रहें। आप सभी योग्य उम्मीदवार हैं, आप लोगों की वैकेंसी है और रिजल्ट पाना आप लोगों का हक है, तो इसे संवैधानिक तरीके से लेकर रहेंगे। अब दूसरी बात करते हैं एक यूट्यूब टीचर्स की, नाम नहीं लेंगे, किसी को टारगेट भी नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को दिक्कत ये है कि वो कहते हैं कि कई मुख्य सेविका अभ्यर्थियों ने अपने अपने चैनल बना लिए हैं, उन लोगों को दिक्कत हो रही है। तो उन लोगों को यही कहना चाहेंगे कि मुख्य सेविका अभ्यर्थियों ने अपने चैनल बना लिए हैं तो वो अपनी वैकेंसी के लिए कार्य भी कर रही हैं। आप लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं है कि आप लोगों की रिक्वेस्ट करें बार बार कि आप उसके लिए वीडियो बनाएं और आप ना बनाएं। और अब आप लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनें अपनी वैकेंसी को लीड कर रही हैं, अपनी वैकेंसी के लिए काम कर रही हैं। वो चैनल के माध्यम से करें या पत्र व्यवहार के या ट्विटर के या जानकारी दें, कुछ भी करें। आप लोगों को इससे दिक्कत क्यों हो रही है? आप लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? और ये भी कहा कि बीएससी वाली बहनें 100% ली जाएंगी। हम जितनी भी मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनों ने एग्ज़ाम दिया है, किसी को भी क्लियर नहीं है कि बीएससी ली जाएगी या नहीं। सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। हमारी जितनी भी वीडियो है उसी में यही है कि पक्का नहीं कह सकते लिया जाएगा या नहीं, ये काम हम विभाग के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन वो खुद ही विभाग बनकर बैठे हैं और कह रहे हैं कि बीएससी 100% ली जाएगी। तो आप सचिव जी हो क्या, या आपने कहीं से इतनी पक्की जानकारी निकाल ली जो हम लोग नहीं निकाल सके आरटीआई से भी और विभाग से भी? और हम लोग अभ्यर्थी हैं तो हम लोगों को नहीं है जानकारी? आप लोग इतने स्पष्ट तौर पर कैसे कह सकते हो? आप लोगों ने तो 20 जुलाई रिजल्ट की डेट भी रख दी थी। पता नहीं आप लोगों को इतने विश्वसनीय सूत्र कहाँ से मिल जाते हैं। हम लोगों का स्टे हटने में नहीं आ रहा है, आप लोगों की रिजल्ट की डेट 20 जुलाई डिसाइड हो गई। शर्म आती है ऐसे लोगों पर कि जिन्हें कोई मुद्दा नहीं मिलता, सिर्फ वीडियो बना देते हैं
और रही बात मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनों की, उनकी वीडियो से आपको दिक्कत क्यों है? वो वीडियो बनाएंगी, डेली बनाएंगी जब तक उनकी वैकेंसी कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि ये जानकारी का माध्यम भी है और समस्त बहनों को प्रेरित करने का एक साधन भी है। तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है, वो आपकी परेशानी है, इसलिए अपने शब्दों में मर्यादा रखें और किसी को टारगेट करने से पहले 10 बार सोच लें, क्योंकि इतनी उम्र में आने के बावजूद और एक टीचर होने के बावजूद, एक शिक्षक होने के बावजूद आपको ये शोभा नहीं देता कि आप मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनों को टारगेट करें, क्योंकि जब बारी अपनी आती है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। और समस्त मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनों को यही कहना चाहेंगे कि फालतू की बातों पर आप लोग ध्यान न दें। ये कुछ लोग हैं जो आपको भ्रमित करना चाहते हैं और चाहते हैं वैकेंसी क्लियर ना हो। कहीं बीएससी में डिवाइड कर देते हैं, कहीं बीए में डिवाइड कर देते हैं और कहीं कट ऑफ में उलझा देते हैं, कहीं एक्यूरेसी में उलझा देते हैं। एक्यूरेसी वाला कोई मैटर नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होगा सभी को पता है, ज़्यादा नहीं होगा ये भी पता है, और कट ऑफ भी हाई नहीं जाएगी ये भी पता है। आप लोग जिसके भी 40 से ऊपर नंबर हैं सभी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और सारी बातों को भूलकर, फिलहाल कट ऑफ को भूलकर, बीएससी बीए को भूलकर, एक्यूरेसी को भूलकर आप लोग सबसे पहले यूनिटी में रिजल्ट के लिए प्रयास करें कि डीवी रिजल्ट घोषित हो। बाकी का काम आयोग पर छोड़ दें, आयोग खुद डिसाइड करेगा और जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा उसमें सारी बातें स्पष्ट होंगी। आप लोगों को कहीं भी उलझने की या किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जिन लोगों को दिक्कत हो रही है ये उनकी परेशानी है, आप लोग परेशान ना हो। बाकी जो भी आगे की प्रोसेस होगी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जल्द ही जो भी कदम बढ़ेंगे रिजल्ट के लिए ही बढ़ेंगे और जीत की तरफ होंगे। सारी बहनें एक साथ हैं और संगठन में हैं, और जो लोग चाहते हैं कि नेगेटिविटी फैलाएं उनको जवाब देना भी अच्छे से जानती हैं। और रिजल्ट पाना सारी मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनों का हक है। काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, समथिंग 40,000 पर मंथ का नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब तक ज्वाइनिंग हो जाती तो सैलरी भी आ चुकी होती। और विभाग को चाहिए कि भर्तियों को पंचवर्षीय योजना ना बनाएं। अगर भर्तियों को पंचवर्षीय योजना बनाएंगे तो अभ्यर्थियों में गुस्सा होगा ही, वो परेशान होंगे ही, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे बच्चे तैयारी करते हैं और कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर बच्चे के पास सभी साधन उपलब्ध हों, यह भी बातें समझने की ज़रूरत होती है। और धैर्य भी मुख्य सेविका अभ्यर्थियों ने काफ़ी रखा है और संवैधानिक तरीके से रख भी रही हैं और आगे भी रखेंगी और संवैधानिक तरीके से ही अपनी बात रखेंगी। लेकिन विभाग के कुछ लोगों को भी चाहिए कि वह भी मुख्य सेविका अभ्यर्थियों के साथ अच्छा व्यवहार करें और उनको संतुष्ट करें, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर आकर और इतने बड़े स्तर पर नौकरी प्राप्त करने के बाद अगर आप बच्चों के साथ सही से व्यवहार नहीं करते तो आप लोगों को ये शोभा नहीं देता है। इतना ही कहेंगे कि सारी मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनें एक हैं। अगर किसी एक को भी परेशानी होती है तो सारी उसी के साथ खड़ी हुई हैं। और जब भी एक मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहन हो, कोई भी हो, किसी के द्वारा आह्वान किया जाएगा तो सारी मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनें वहीं पर उपस्थित होंगी और आपको अपनी संख्या दर्ज कराएंगी। इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग सभी बातों को समझ गए होंगे। धन्यवाद।